एक कॉमन कंसर्न स्टूडेंट्स का मेरे पास आया कि सर आप पीवाईक्यूज तो बता रहे हो बट पीवाईक्यूज सॉल्व ही नहीं होते, है ना। और ये बात सही भी है कि पीवाईक्यूज एकदम से सॉल्व नहीं होते। तो इफेक्टिवली पीवाईक्यूज को आप कैसे यूज कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप सॉल्व भी कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करने की बात कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक तो थोड़ा सा पता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो बेसिक नोट्स आप टाइप करोगे फॉर गेट, आपको ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिल जाएगा और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है, तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक नोट्स आपने पढ़ लिए। अब देखो, आपको अगर क्या कहते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छे से कॉलेज के टाइम में नहीं पढ़ा है या कॉलेज में भी हो और नहीं आपको थोड़ा सा पता, तो ये नोट्स इतने अच्छे से समझ में आएंगे नहीं पहली बार। बट आपको उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेरे पे भरोसा करके एक चीज़ आप कर सकते हो कि बेसिक नोट्स को आप लगभग लगभग पढ़ना है, जितना समझ में आए उतना आप 5 बार पढ़ लो, 5 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स से भी हो जाएगा, बट मैं 5 टाइम्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता। तो आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे बेसिक नोट 5 टाइम्स पढ़ लेना है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाएगा उस टॉपिक का। ठीक है, तो एक रोड मैप बनेगा टॉपिक का 5 टाइम्स पढ़ने से। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो जो पीवाईक्यू है वो कौन से टॉपिक से है सबसे पहले तो। ठीक है, वो टॉपिक पता चला, उस टॉपिक में जो भी आपने रोड मैप बनाया है, जो शॉर्ट नोट पढ़ा है, उसमें से उसका सब टॉपिक क्या है, वहां पे वो चीज पता चलेगी। ठीक है, और फिर आपको पता चलेगा कि यार ये जो एक क्वेश्चन है ना, मतलब मैं मान लेता हूँ एक पीवाईक्यू की बात करता हूँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूँ। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में मान लो ये टॉपिक इन्वॉल्व है, ये पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आपने सबसे पहले ये पढ़ा होगा, फिर वहां से सब टॉपिक, तो ये टॉपिक इन्वॉल्व है, उसके अंदर दूसरा ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में मैं ये ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन में, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 और कभी कभी 1 भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में अगर मुझे क्वेश्चन टफ बनाना है तो 3 कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर देगा। तो ये रिलेट कब कर पाओगे ये सारी चीजें आप? जब आपने ये पढ़ा हो, समझ में आया। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए कि बेसिक नोट्स पढ़ लो। नोट्स पढ़ने से क्या हो जाएगा? एक रोड मैप क्रिएट हो जाएगा, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता चल जाएगी, और इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब टॉपिक या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको पता चलने लगेगा। तो ये बेस्ट अप्रोच होता है। और उसके बाद मान लो कि आज का दिन ले लेते हैं कि आज डे 1 है और मैंने आज सोचा कि मुझे पीवाईक्यूज करने हैं। और एक रूल मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको पीवाईक्यूज करना ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 करने हैं। अभी एकदम छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, वो करने के बाद आपका टारगेट क्या हो जाएगा कि डे 1 पे अगर आपने ये प्रीवाईक्यूज किया है, तो डे 2 पे आप क्या करोगे? जब दूसरे 5 क्वेश्चन करोगे ना, उससे पहले पहले आपको पिछले 5 क्वेश्चन को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। किसका? लास्ट 5 क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आपको जाना है। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बिलीव मी, ये आप सिर्फ 7 डेज करके देखो। 7 डेज के बाद जब आपके, है ना, 7 डेज 5 5 5 क्वेश्चन करोगे, सो 35 क्वेश्चन होंगे, और वो टॉपिक पे आपकी ग्रिप आ जाएगी ना, यू विल रियली थैंक मी फॉर दैट कि सर ये टॉपिक सब जब भी क्वेश्चन आता है हैंडल कर पाता है। समझ में आया? 7 दिन का ये ट्राई करके देख लो, बाकी धीरे धीरे आप अपने आप 5 का 10 कर दोगे और ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे। बट किससे जाना? सबसे पहले नोट से जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।